इन नियमों का पालन होता रहा है, नियमों के अनुसार काम होता रहा है। मुझे लगता है कि अब जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि पहले वाले लोग कुछ हैं। सारा दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान की संसद में 60 के दशक के आसपास से लेके आगे पीछे इतने बड़े लोग थे कि अब कुछ भी नहीं है हम लोग सब उनके सामने, न चेयर पर और न सदन में। तो वो जो करते रहे वो बेकार था, उसका कोई मतलब नहीं था। ये नई व्यवस्था चालू हो गई। इट्स अ वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट। साथियों, हमारे बाकी साथी कह चुके हैं, हमने बार बार आपके माध्यम से कहा है कि सेना का शौर्य और उसकी प्रतिबद्धता पर तो कभी कोई सवाल ही नहीं था। सेना किसी पार्टी की नहीं होती है, देश की सेना है साहब, उसके पीछे खड़े हैं। लेकिन अपनी डिप्लोमेटिक फेलियर को सेना के पीछे मत छुपाओ, और ये कोशिश आप लगातार कर रहे हैं। यही देश था, 62 में युद्ध चल रहा था, नेहरू ने सदन रखा। सदन किस चीज के लिए है? दूसरी चीज, जो बिहार में पूरा बिहार का मानस आहत है। परसों जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो माननीय नेता सदन पीयूष गोयल जी ने कहा, इनका बस चले तो पूरे देश को बिहार जैसा बना देंगे। मैं सरकार से आग्रह कर रहा था कि कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को देखिए, लेकिन आम आवाम के इंटरेस्ट को भी देखिए। तो ये टिप्पणी आई। मैंने चेयरमैन साहब से कहा, एक्सपंज करने से सिर्फ बात नहीं बनेगी, पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान आहत है। पीयूष गोयल जी को माफी मांगनी होगी, और अगर वो माफी नहीं मांगते हैं, तो मैं चार्ज करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, अपने भाजपा अध्यक्ष, उनके इशारे पे उन्होंने बिहार को अपमानित करने का काम किया। The government thinks that the MPs are irresponsible, that they cannot discuss an issue like Indo-China skirmishes. We feel that the executive should be accountable to the parliament, and we are as responsible as the ministers and the treasury benches. The BJP members have been discussing this topic in television studios, but they don't allow this topic to be discussed, this issue be discussed on the floor of the House. We feel that the executive should be accountable to the parliament, and that is how we have protested. Has been demanding a discussion on Chinese aggression, but the government is running away from the discussion. And the other day, the leader of the House, Mr. Piyush Goyal, made a very derogatory remark against the state of Bihar. He has said, आपका बस चलेगा तो पूरा देश को आप बिहार बना देंगे। तो we are asking him to apologize for this. Thank you. And today the entire opposition has walked out for the whole day. लोकतंत्र के मंदिर संसद के अंदर अगर देश की सुरक्षा की चिंता नहीं की जाएगी, उस पर चर्चा नहीं की जाएगी, तो कहाँ पे होगी? आज पूरा देश के सैनिकों के साथ खड़ा है, देश की सेना के साथ खड़ा है, परंतु सरकार से उत्तर भी चाहता है कि सीमा के ऊपर जो गड़बड़ियां हो रही हैं, सीमा के ऊपर चाइना जो आके हर रोज थ्रेटनिंग करता है, उसकी चर्चा सदन के अंदर हो। क्या वास्तविक स्थिति नियंत्रण रेखा के ऊपर है, उसकी चर्चा सदन के अंदर हो। सदन के अंदर सदन के नेता को किसी राज्य का या किसी राज्य की जनता का अपमान करने का कोई हक नहीं बनता। बिहार अखंड भारत का अभिन्न अंग है, और उसके लोगों की अगर कोई सदन के अंदर अवमानना करेगा तो वो सदन के एक भी मेंबर को सहनीय नहीं है। इस बात पे लेके आज समूचे विपक्ष ने वॉकआउट किया है कि चाइना बॉर्डर की स्थिति पे चर्चा जरूर होनी चाहिए। जिस दिन से सदन कन्वेन हुआ है 7 तारीख से, उस दिन से लगातार कांग्रेस पार्टी चाइना पर डिस्कशन की मांग करता रहा है, और सरकार उसको टालने के ये हम लोगों ने और सारी विपक्ष की पार्टियों ने आज फैसला किया कि जब तक डिस्कशन नहीं होगा हम लोग सदन का बहिष्कार करेंगे। दूसरा सबसे अहम बात जो है, कल नेता सदन पीयूष गोयल ने जिस तरह का डेरोगेटरी रिमार्क बिहार और बिहार वासियों के बारे में किया, वो कभी भी बिहार के लोग उसको माफ नहीं करेंगे उनको। और अगर प्रधानमंत्री में थोड़ी भी मर्यादा बची है तो इस तरह के नेता सदन को तुरंत वहां से हटाया जाना चाहिए। लाख कहने के बाद वो जब तक माफी नहीं मांगेंगे, हम लोग उनका बहिष्कार करेंगे। धन्यवाद। जेएमएमसी बॉर्डर पर इस देश की सुरक्षा में जो हमारे सैनिक भाई लगे हुए होते हैं, वो इस देश के सभी राज्य से आते हैं, और ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, इसलिए हम सबका हक बनता है कि वो किस स्थिति में है,
किस परिस्थिति में उन दुर्गम इलाकों में वो रह रहे हैं, आज चाइना उनके साथ क्या कर रहा है, ये जानना हम सबका हक है। लेकिन जिस तरह से भाजपा इसको लेकर सब कुछ छुपा रही है तथ्यों को, उसके कारण हम लोगों ने बहिष्कार किया है। हम जानना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहता है, देश का हर राज्य जानना चाहता है कि उनके जो सपूत बॉर्डर पे हैं वो किन परिस्थितियों में हैं और हमारे देश की सुरक्षा का क्या हाल है। दूसरी बात कि नेता सदन ने जिस तरह से बिहार का अपमान किया है, क्योंकि बिहार का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, बिहार ही क्यों, किसी भी राज्य का अपमान करना ये इस देश के लिए बहुत ही लज्जा की बात है। हम सभी लोग चाहते हैं कि माननीय पीयूष गोयल जी माफी मांगे अविलंब और बिहार के वासियों को इस तरह से अपमानित ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी विपक्ष में जो दल बैठे हैं इनका धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस की तरफ से एलओपी ने, नेता विरोधी दल ने 2 बातें वहां साफ कही। राष्ट्र हित से बड़ा कोई दूसरा हित नहीं हो सकता। चाइना ने जिस तरीके से हिंदुस्तान की भारत माता को, उसकी सीमाओं की पवित्रता का अतिक्रमण किया है, उस पर सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे पास वो चित्र हैं जहां पे जो निर्माण हुआ है, सैटेलाइट की पिक्चर है, वो रखना चाहते हैं। पर मैं नहीं जानता कि सरकार क्यों डरी हुई। व्यापार बढ़ता जा रहा है। आज तक इन्होंने चीन से आने वाली हवाई जहाजों तक को नहीं रोका है और हमारी सुरक्षा खतरे में है। तो मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हम पूरा सदन 2 टुकड़े में बंट गया है। एक जो देश हित के लिए आवाज उठा रहा है और एक जो देश हित की आवाज को नहीं उठने दे रहा है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी देश हित में सभी के साथ खड़ी है। बिहार गौरवशाली इतिहास, बिहार के लिए अगर कोई नेता सदन उठकर ये कहे क्या पूरे देश को बिहार बना दोगे, अरे बिहार की संस्कृति कहां से लाओगे। मैं इतना कहना चाहता हूं, इतना गैर जिम्मेदारी, बिहार की जनता का अपमान करने वाला बयान जिसने दिया है, उसे 1 मिनट नेता सदन की कुर्सी पर नहीं बैठने का अधिकार है। और अगर उन्हें नहीं हटाया जाता तो हम समझेंगे नरेंद्र मोदी जी जानबूझकर बिहार का अपमान।